रवि मैक्स हैप्पी लाइफ में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। आपके अंदर विराजमान उस परमात्मा को मेरा प्रणाम। आज का विषय है भय से मुक्ति ही शांति का मार्ग है। भय का रामबन इलाज सत्य को जान लेना। आज हम लोगों का चित्त भय से भरा हुआ है। हर पल हमारे अंदर भय बना रहता है। भय से दबा हुआ चित्त कभी हम लोगों को शांति से जीने नहीं देती। हम लोगों का जन्म जिस माहौल में हुआ, उस माहौल में बचपन से ही जाने अनजाने हमारे अंदर केवल भय से भरा विचार ठूस ठूस के भरा जाता है। कभी धर्म के नाम पर, कभी अंधविश्वास के नाम पर, कभी भूत प्रेत के नाम पर, कभी डायन के नाम पर, कभी देवी देवता के प्रकोप के नाम पर। ये भय से भरे विचार बहुत खतरनाक होते हैं। यदि हमें कोई बता दे कि ये औरत डायन है, उसके बाद जब भी वो औरत सामने से गुजरेगी हमारे अंदर भय पैदा होगा। यदि इत्तेफाक से हमारा तबीयत खराब हो जाए तब हमें लगेगा उसी ने कुछ कर दिया होगा। उसके बाद उसके प्रति हमारा नजरिया सदैव खराब हो जाता है और हमेशा उसका दुष्प्रचार हम लोग करते हैं, क्योंकि किसी ने भय से भरा विचार हमारे दिमाग में डाल दिया। हम सच्चाई जानने की कोशिश नहीं करते, बस उसी को सत्य मानकर डर जाते हैं। आज बहुत से महिलाओं को डायन का भय देकर अपना जेब भरते हैं। इन महिलाओं को जन्म से ही ओझा वैद्य की बातें को दिमाग में इस कदर बैठा दिया गया, यह चाहकर भी उससे बाहर नहीं निकल सकती। हमारे आसपास के लोगों ने कहा कि बेल के पेड़ पर भूत रहते हैं। मैं एक दिन रात के लगभग 9 बजे उस पेड़ के नीचे छिप के बैठ गया। जब कोई उसके पास से गुजरता मैं एक ढेपा फेंक देता और लोग जोर जोर से हनुमान चालीसा पढ़ते तेजी से भाग जाते। मैं रात भर उस पेड़ के नीचे रहा पर मुझे कहीं से भूत नहीं दिखाई दिया। पहले के चोर रात में आंगन में ढेपा फेंक कर पता करते थे कि घर के लोग सोए हैं या जगे हैं, लेकिन जब सुबह सुबह घर के लोग आंगन में ढेपा देखकर कहते हमारे यहाँ रात में चुड़ैल ने ढेपा फेंका है। इसी तरह एक दिन मैं दशहरे में एक सिसकोमरा 2 भागों में काटकर सिंदूर लगाकर एक आदमी के घर के आगे रख दिया। जब सुबह सुबह बहुत लोग इकट्ठे हुए इस बात का चर्चा कर रहे थे, कोई डर के मारे उसे छू नहीं रहा था। तभी मैंने एक ओझा को आते देखा। वह ओझा आया और कहा आपके घर पर डायन बहुत बड़ा टोटमा किया है। इस टोटमा से बचने के लिए आपको बैठकी करवानी होगी। उस ओझा ने खर्चे का लिस्ट देकर चला गया। मुझे उस परिवार के लोगों को देखकर बहुत खराब लग रहा था, क्योंकि वे लोग बहुत डर गए थे। उनके यहाँ सुबह का खाना तक नहीं बना। तब मैं जाकर सब सच्चाई बताया कि मैंने ही रात में ये सब किया। तब उन लोगों के चेहरे पर खुशी आई। भय के विचार हम अपने स्वार्थ से भरते हैं कि किसी तरह हमारा काम हो जाए। इस भय का रामबाण दवा ईश्वर पर विश्वास। भय भरे विचार तभी खाली होगा जब हमारे अंदर ज्ञान का दीपक जलेगा। हम लोगों का उम्र जैसे जैसे बढ़ता है वैसे वैसे भय कमता है, क्योंकि उम्र के साथ साथ हमारा ज्ञान भी बढ़ता है। बच्चे बहुत डरते हैं, लेकिन जब वे बड़े होते हैं स्वयं डर स्वयं खत्म हो जाता है। हमारे एक परम मित्र हुआ करते थे जिनका नाम भयभीत लाल था। एक दिन वह सुबह सुबह अपने घर से खेत में जा रहे थे। घर से कुछ ही दूर जाने पर उनके पैरों में कील गिर गया और वह वहीं से घर वापस आ गए। रास्ते में कुछ लोगों ने उनसे पूछ रहे थे क्या हुआ भाई? उसने कहा पैर में कील चुभ गया। लोगों ने कहा जल्दी से सुई लगवा लो, नहीं तो तुम्हें बहुत बड़ी बीमारी हो जाएगी और तुम मर जाओगे। तरह तरह के लोगों को तरह तरह की बातें। लोगों की बातों से मेरा मित्र बहुत डर गया। कुछ ने सलाह दिया कि तुम अपने पैरों का एक्सरे करवा कर देखो, तब पता चलेगा कि पैर में कहां तक कील पहुंचा और क्या क्या नुकसान हुआ।
कुछ लोगों ने इसे बहुत बड़े डॉक्टर से दिखाना होगा, कुछ ने कहा अगर थोड़ी देर हो जाए तो तुम्हारा पैर काटना पड़ेगा। संयोगवश उस दिन भारत बंद था, जिस कारण उसके पास शहर जाने का कोई व्यवस्था न था। लेकिन लोगों की बातों से वह इतना डर गया कि रात में उसे खाने का मन न हुआ और कल के इंतजार में रात भर सो न सका। घबराहट और बेचैनी लगातार बढ़ती रही, लेकिन उसके पास कोई विकल्प नहीं था। उसी हालत की देखकर पड़ोस के लोग उसे सलाह दिए कि ईश्वर तुम्हारी रक्षा करेंगे। तब मेरे मित्र ने ईश्वर से कहा, मैं रात भर ठीक रहा तो मैं अपने दरवाजे पर बड़ी धूमधाम से आपकी पूजा करूंगा। लेकिन उसके परिवार में उसका छोटा भाई बोला, ये कोई बड़ी बात नहीं है, कल आप एक 20 रुपया वाला सुई लगवा लीजिए, बस सब सारे खतरे टल जाएंगे। मेरे परम मित्र ने कहा कि गांव के बड़े बड़े लोगों की बात मानो कि तुम्हें लगता है कि सबसे बड़े ज्ञानी तुम ही हो। और कल होते बाजार गए और वहां डॉक्टर को दिखाए। डॉक्टर ने सारा टेस्ट कराया और एक टेट भैग का सुई और कुछ ताकत की दवाई दे दिए। उसके बाद वह बड़ी इत्मीनान से घर आकर अपने भाई से कहा, अब मुझे कोई खतरा नहीं है। डॉक्टर साहब के यहाँ मुझे मात्र 10,000 रुपये लगे। अब मुझे बिल्कुल अच्छा महसूस हो रहा है, क्योंकि शहर के सबसे बड़े डॉक्टर ने मुझे कहा है कि अब सब ठीक है, सारे खतरों का टेस्ट करा लिया, अब तुम बिल्कुल स्वस्थ हो। भाई ने कहा, दवा से ज्यादा आपका विश्वास आपको ठीक किया है, क्योंकि सुई वही है जो मैंने भी कहा था। फर्क बस इतना है कि आपको मुझ पर विश्वास नहीं था। हम लोगों को सबसे खराब आदत है कि सरल और सीधी बातों पर विश्वास नहीं होता। हमारे मन में अशांति के कांटे, चिंता के कांटे, अज्ञानता और अंधकार के कांटे गड़ते हैं और कोई उपाय समझ में नहीं आता इससे कैसे बचा जाए। और सभी लोग बुद्धिमान लोगों की सलाह मानकर दुनिया को बदलने की कोशिश करते हैं, अपने को छोड़कर, अपने को भूलकर। इतनी सीधी युक्ति है, सीधी सी बात है, किसी को समझाया जाए तो लोगों में नाराजगी होती है। इतनी सी बात को समझाने पर गुस्सा आता है। ऐसा लगता है कि क्या आप हमें इतना ना समझ रहे हैं? इतनी सीधी सी बातों को हम न समझेंगे। हम दूसरों को बदलने की कोशिश करते हैं अपने अनुसार, जिससे हमें दुख नहीं हो, लेकिन दूसरों को बदलना असंभव है। हमारी सोच चारों तरफ जाती है, केवल नहीं जाती स्वयं की ओर, जिसे बदलना हमारे हाथ में है और हम स्वयं को बदलकर जीवन भय मुक्त और शांतिमय बना सकते हैं। जब बच्चे का तबीयत खराब होता है तब माँ या घर परिवार या उसके नाना नानी सब इतने डर जाते हैं कि उस बच्चे के लिए मनौती मान देते हैं कि बच्चा ठीक हो जाए तो हम पूजा करेंगे। यह भय इतना हावी हो जाता है कि हमारे पास अगर पैसा नहीं है तब कर्ज लेकर भी पूजा करते हैं। एक मेरे मित्र हैं, उनको कई सालों से पुत्र नहीं हुआ, लेकिन जब हुआ तो उनके सारे रिश्तेदार मनौती मान दिए। जब बच्चा बड़ा हुआ तब तक उसके पिता सभी संपत्ति बेचकर उस सभी मनौती को पूरा किए, जिसके कारण वह मित्र सड़क पर आ गया। आज उसका जीवन कष्ट से भरा हुआ है। मैंने जब उससे रोका तब उसने मुझे कहा, यदि मैं मनौती नहीं पूरा किया तो मेरे बेटे के साथ कुछ अपशगुन हो जाएगा। तब मैंने कहा, ईश्वर जो बताते हैं उसे स्वयं नहीं तोड़ते, उसे तो मनुष्य का कर्म ही बनाता है और बिगाड़ता है। ईश्वर कभी नहीं कहते कि मुझे कुछ तुम दो, तुम तो ईश्वर का बनाया फूल ईश्वर पर चढ़ाते हो। यही काम तुम्हारे मित्र कर रहे हैं। तुम्हारा दिया तोहफा तुम्हें दे दे तो कैसा लगेगा? मानव की खुशी में ईश्वर अपनी खुशी खोजते हैं।
तभी तो ईश्वर प्रत्येक बच्चे को खाली भेजते हैं। बच्चे को तो हम सिखाते हैं। जब एक बच्चा अपने दोस्त से किसी बात का झगड़ा करके आता है और हमसे कहता है कि दूसरे बच्चे ने हमें मारा है, तब हम उसे झगड़ा सुलझाने के बदले उसके अंदर हिंसा भरते हैं। हम उसे सिखाते हैं कि तुम उसे मार के क्यों नहीं आए, उसके अंदर अहंकार भरकर भेजते हैं, जिसका परिणाम बच्चा हिंसक हो जाता है। जब वह अपने परिवार में हिंसा करता है तब हमें खराब लगता है। उस समय हम कहते हैं हमारा पुत्र कुपुत्र है, लेकिन ये हमने नहीं कहते कि बच्चे से हम उसे गलत शिक्षा देकर हिंसक बना रहे हैं, जो अब हिंसक होगा तो एक दिन अपने परिवार को ही पहले नुकसान पहुंचाएगा। ईश्वर ने बच्चे को बिल्कुल खाली भेजा, हम उसके अंदर कचरा भरकर उसे भयग्रस्त हिंसक बनाते हैं। बच्चों को हम दुलार से गाली सिखाते हैं। बच्चा सब कुछ सबसे पहले घर में ही सीखता है। यदि घर के सदस्य अपने बुजुर्गों का मान सम्मान नहीं करते, अपने से बड़ों का बात नहीं मानते, आपस में झगड़ते दिखते हैं, तब उस समय बच्चा सब देखकर ही सीखता है। और जब बच्चा बड़ा होता है तो वही व्यवहार अपने माता पिता के साथ करता है, तब उसी माता पिता को वह बच्चा कुपुत्र दिखाई देता है। लेकिन जब वह अपने माता पिता के साथ गलत व्यवहार करते हैं तो खुद को कुपुत्र नहीं समझते हैं। तुम वस्तुतः सत्य को देखना नहीं समझ पाए। सुख कभी नहीं होता दूसरों में, न सुपुत्र में और न कुपुत्र में। सुख के सभी भ्रांति से मुक्ति हो जाना संन्यास है। इसीलिए सन्यासी भय मुक्त होते हैं और दूसरा रास्ता समाज में जाता है। हम अपने अकेलेपन के डर से समाज के बीच रहना पसंद करते हैं। यदि 100 लोग घर घनघोर जंगल में हैं और तब किसी को डर नहीं लगा, लेकिन जब अकेले हो तब डर के मारे हमारे हाथ पैर कांपने लगते हैं। जब कोई घटना सुनते हैं तब बहुत से बातों से डर जाते हैं, लेकिन जब वह घटना के बारे में सब जानने लगते हैं तब हमारा भय सब खत्म हो जाता है। सत्य को मान लेना बंधन है और जान लेना उससे छुटकारा। यदि हम लोगों को परिवार में सब मिलकर अपने विचारों का आदान प्रदान करते हैं तब हमारे अंदर का सारा भय समाप्त हो जाएगा और वह परिवार जीवन का सारा आनंद लेगा। लेकिन जिस परिवार में सदस्य आपस में विचार आदान प्रदान नहीं करते, उस परिवार में सदा भय का माहौल होता है, जिस कारण उस परिवार के लोग नरक का जीवन जीते हैं। माँ बच्चे को बड़े प्यार से पालती है। जब बच्चों को बुखार हो जाए तो माँ रात भर जग के उसे देखती है और सहलाती है, कभी सर, कभी पैर, कभी देह। लेकिन जब माँ का तबीयत खराब होता है तब 100 बार कहने पर भी उस बच्चे को तरस नहीं आता और माँ के सिर दर्द में कोई उत्सुकता नहीं होती। लेकिन जब पत्नी का तबीयत खराब हो ने पर तत्काल उसे बाजार ले जाता है। हम लोग सुख हमेशा दूसरों में ढूंढते हैं, लेकिन सुख कभी दूसरों में नहीं हो सकता। माँ बाप भविष्य की चिंता या भय के कारण दुख की इच्छाओं, खुद की इच्छाओं को दबाकर बच्चों पर खर्च करते हैं कि ये बड़ा होकर काम करके हमारे बुढ़ापे का सहारा बनेगा। लेकिन जब बच्चा बड़ा होता है तब वह अपने मन का करता है, तब हमारे बहुत दुख होता है। उससे उम्मीदों का टूटना दुख का सबसे बड़ा कारण होता है। भविष्य के भय से माँ बाप का शोषण होता है, बीमारी के भय से पेशेंट का शोषण होता है, काम न होने के भय से जनता का शोषण होता है। जैसे जैसे हमारी समझदारी का विकास होगा, हम भय से मुक्त होकर जीवन आनंद से बिताएंगे। बचपन में
जब मां अपने बच्चों को गोद में सुलाती है तब बच्चा बिल्कुल भय से मुक्त होकर अच्छी नींद सोता है। बच्चा जब मिट्टी के खिलौने से खेलता है और हम लोग बात बात पर रूस कर मिट्टी में लोट पोट करते हैं, लेकिन जब हमारा उम्र के साथ समझदारी बढ़ती है तो अपने आप मिट्टी के खिलौने और मिट्टी में लोट पोट करना छूट जाता है। हम छोड़ते नहीं, समझ के साथ स्वयं छूट जाती है। उसी प्रकार जब हम सब बातों को मानने के बजाय जानने की कोशिश करेंगे तब हम भय से मुक्त हो जाएंगे। हमने अक्सर देखा है कि यदि कोई कह दे कि भय से भरा चित्त मनुष्य के विवेक को नष्ट कर देती है, भय के कारण मनुष्य कुछ भी कर सकता है। कुछ दिन पहले किसी ने कह दिया कि जितिया पवनी में जिसके जितने बच्चे हैं उसके मां को उतना बिस्कुट खाना होगा, नहीं तो उसका परिवार में बच्चों के साथ अप्रिय घटना घट सकती है, जिस कारण सभी माताएं भय के कारण बिस्कुट खाने लगी। इसके पीछे वही भय काम कर रहा था, लेकिन कोई यह नहीं सोचा कि सही है या गलत, क्योंकि जब हमारे अंदर भय समा जाता है तब हम लोग मानसिक रूप से कुछ नहीं सोच पाते। हम सच नहीं जानना चाहते, केवल भय के कारण अंधविश्वास में डूब जाते हैं। एक बच्चा बहुत डरा हुआ था, वह रात में पेशाब भी नहीं करने उठता। जब मुझे पता चला, मैं उसे बुलाकर यह कहा कि मैं जिसे छू देता हूं उसे भूत कभी नहीं पकड़ता, और इस बात का विश्वास दिला दिया। उसको मेरे बातों पर विश्वास हो गया और उस बच्चे के अंदर से भय समाप्त हो गया। ईश्वर ने सभी जीव जंतु बड़े प्यार से बनाए और हम लोग भय के कारण उसी जीव को उनके नाम पर बलि चढ़ा देते हैं। कभी ध्यान से सोचना कि यदि हम जिस बच्चे को जन्म दिए, अगर उस बच्चे का बलि मेरे सामने चढ़ा दे तो हमारे ऊपर क्या बीतेगा। अगर हमारे बच्चे को थोड़ा चोट लग जाए तो हम बर्दाश्त नहीं करते, लेकिन ईश्वर कैसे बर्दाश्त करते हैं। बचपन से हमारे अंदर इस कदर डर बैठा दिया गया जाता है कि हम पढ़ लिख कर भी उस बात को मानने के लिए मजबूर हो जाते हैं। मानव का स्वभाव भी अजीब है, अपने ऊपर कोई अबजस नहीं लेता। भय के कारण हमारे अंदर विश्व का ग्रंथि जागृत होकर हमें मृत्यु के द्वार तक ले जाती है। भय मुक्त लोगों के ऊपर जहर का भी असर कम हो जाता है। मीरा कृष्ण के प्रेम में जहर पीने के बाद भी जीवित रही, क्योंकि वह जहर भी शरीर में अमृत बन गया। यदि हम किसी से झगड़ा कर लें तो हमारा भय से मन विचलित हो जाता है, लेकिन जब हम उससे माफी मांग लें तब हमारे अंदर का भय समाप्त हो जाता है। मैंने देखा है कि बहुत शिक्षित लोग भी थोड़ा मुसीबत में पड़ते हैं तो वे लोग भी भय से बचने के लिए किसी देवी देवता के नाम पर मनौती मान देते हैं। जीवन को आनंद से भरने के लिए भय से मुक्त होना पड़ेगा, तभी हमारा जीवन सुखमय बनेगा। यदि हम अपने व्यवहार में थोड़ा बदलाव लाके अपने परिवार का माहौल खुशनुमा बना सकते हैं। आज मैं अपनी बातों को यहीं समाप्त करता हूं और ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि आप लोगों के जीवन में सदा ईश्वर की कृपा बनी रहे। यदि आप लोगों को यह वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब करके अपना आशीर्वाद प्रकट करें, जिससे मैं आगे भी वीडियो बनाता रहूं। आप सभी दर्शकों के अंदर विराजमान उस परमात्मा को मेरा प्रणाम, धन्यवाद।